जी, विनोद बंसल जी प्लीज। हिम्मत है आपकी? अरे रुक जाइए दीपक रंजन, मत हिम्मत देखिए प्लीज। इश्यू बताया जाता है सर डिबेट में इनवाइट करने से पहले, तो उसी पर रहिए प्लीज। विनोद बंसल जी, ये लाइनें, ये कविताएं मुजफ्फरनगर में याद क्यों नहीं आई? आपका जवाब। राकेश जी, बात है कि देखिए ये बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं। टाइम्स नाउ के सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। इस्लामिक जिहादी जब अतिवाद करते हैं, जब पत्थर फेंकते हैं, जब हिंदू त्योहारों पर हमला करते हैं, जहां पर के न रामनवमी को बख्शा जाता है, न हनुमान जयंती को बख्शा जाता है, न गणेश पूजा को बख्शा जाता है, उस समय ये सारे के सारे नेता एक खामोशी के बिल में घुस जाते हैं। इनके मुंह में दही जम जाता है, ये बिल्कुल सील हो जाते हैं। और जब कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़के को मारता है, या कोई मुसलमान हिंदू पर प्रहार करता है, या कोई अतिवादी जो है, कोई आतंकवादी जो है निहत्थे लोगों पर वार करता है, तब ये चुप रहते हैं। लेकिन यही बात अगर कोई उल्टी न होकर के मान लो किसी हिंदू के फूंक से मुसलमान की टोपी उड़ गई, तो ये इनके नेतागण जो है ना वो पूरे पहाड़ को उठा लेते हैं। ये है इनका चाल चरित्र चेहरा। देखिए, इनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि गलत को गलत कहना और सही को सही कहना। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, आखिरकार जितने भी देश के अंदर हमले हो रहे हैं, हिंदू त्योहारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अभी भी देखिए गणेश पूजा विसर्जन पर जो ना गुजरात के अंदर 2 जगह हमला हो गया, अभी बिहार के अंदर हमला हो गया। लेकिन इनके नेताजी ने नहीं किया। विनोद बंसल जी, अरे रुकिए दीपक रंजन प्लीज। ठीक है विनोद बंसल जी, लेकिन सवाल अरे रुक जाइए भाई, रमेश बिधूड़ी से आगे बढ़िए। देश की सियासत उससे आगे बढ़ चुकी है, तो आप बढ़िए। दीपक रंजन जी मत टिके रहिए वहां पर, मैं आगे आ रहा हूं। शोएब जमाई, अरे रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। विनोद बंसल जी सवाल संभल को लेकर था। शोएब जमाई, अरे रुक जाइए भाई, और बाकी मेहमान भी हैं, रुक जाइए। शोएब जमाई, सवाल संभल को लेकर था। रमेश बिधूड़ी पर तो डिबेट थी नहीं, आपको भी यही टॉपिक बताया गया होगा, दीपक रंजन को भी यही बताया गया होगा। लेकिन ये सिलेक्टिव अप्रोच वाली सियासत है, सुविधा वाली सियासत है कि वो नेता जो मुजफ्फरनगर पर ढोल पीट रहे थे, हाय तौबा मचा रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ गई, ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन संभल पर खामोशी है। देखिए, मोरल बेसिस पर तो ये बात बिल्कुल भी एक शिक्षक के लिए गलत है कि किसी बच्चे को पनिशमेंट अगर देना है तो आप किसी दूसरे बच्चे के थ्रू दिलवाएं, ये तो कहीं भी जायज़ नहीं है। चाहे दोनों एक ही समाज के होते या दोनों अलग अलग समुदाय के होते, तब भी टीचर खुद पनिशमेंट दे सकता है। इसलिए इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है होनी चाहिए। लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस इसलिए नहीं मैं मान सकता हूँ क्योंकि जब मुजफ्फरनगर का जब केस हुआ था, उसमें तृप्ता त्यागी जो टीचर थी, उन्होंने बाकायदा एक धर्म का नाम लेकर के उल्लेख करके, उस वीडियो में आप देखे होंगे, सबूत होगा। साइस्ता के मामले में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई धर्म का नाम लिया। हाँ, उन्होंने जो काम करवाए, जिन्होंने दूसरे बच्चों से पिटवाया, इत्तफाकन वो दूसरे समुदाय के थे या एक ही समुदाय से भी हो सकते थे, तो वो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल आपने पूछा, अरे भाई चुप, अरे रुक जाइए विनोद जी, रुक जाइए चुप रहिए, सुनिए। आपने पूछा कि सेलेक्टिव एमनीजिया है जी, सेलेक्टिव अप्रोच है। नहीं, मैं कहता हूं ये सेलेक्टिव अप्रोच आप राजनेताओं के लिए कह सकते हैं, लेकिन शासन प्रशासन का भी तो एक सेलेक्टिव एक्शन है। क्या तृप्ता त्यागी का कोई ऐसा तस्वीर आप दिखा सकते हैं कि किसी महिला पुलिसकर्मी ने उनको गिरफ्तार कर रखा है, जैसे साइस्ता के हुआ? तो साइस्ता नाम था तो गिरफ्तार हो गए, फौरन तस्वीर छप गई, क्यों जी गिरफ्तारी हो गई? तृप्ता त्यागी जी गिरफ्तार क्यों नहीं हो, जबकि तो वो तो धार्मिक टिप्पणी थी। ये सवाल जायज है ना? आप भी एक इंसान के नाते भी अगर आप पूछेंगे, पांडे जी, आप बताइए। शोएब जमाई, ये सवाल जायज है। नहीं, आपका सवाल अपनी जगह ठीक, लेकिन एक बात बताइए, आप यहां पर इत्तेफाक कह रहे हैं कि संभल वाली बात इत्तेफाक है, लेकिन मुजफ्फरनगर वाला इत्तेफाक नहीं था। आप खुद ही जज बन गए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे ने कहीं नहीं कहा कि टीचर ने मुझे हिंदू और मुसलमान के नाम पर मारा, जैसा कि तृप्ता त्यागी वीडियो में दिख भी रहा था। क्या साइस्ता का कोई ऐसा वीडियो है? बच्चे को ऐसा प्रमाण है? नहीं। अरे भाई ठीक है, क्लास में ऐसा हो गया और हम उसको गलत भी मान रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि इस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षा विभाग भी कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है इसमें कोई। मोहम्मद फैज खान, हिंदू धर्म के नाम पर ऐसा कुछ नहीं। मुजफ्फरनगर इत्तेफाक नहीं